प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं हो, उसके पीछे क्या रीजन होता है, हमें कौन सी ऐसी चीजें ट्राई करनी चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सके। ये देखिए आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, जो हमारा डेली रूटीन हो गया है, उसमें हम क्या होता है कि हम अपने खाने पीने का चीज पे ध्यान नहीं रख रहे होते हैं। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है कि हमें किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं हो रही है, तो कुछ चीजें आपको अपनी डेली रूटीन में जरूर ऐड करना चाहिए सो डेट कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सके। और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो भी इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ की यानी कि आपकी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे जब हम प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, हमें तब से अपनी डाइट का ध्यान रखना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप जब से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो तब से अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे में आपको प्रोटीन रिच फूड अच्छे से लेना है, कैल्शियम अच्छे से लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें अच्छे से लेनी है। आपको ड्राई फ्रूट, दूध, दही, छाछ, पनीर अच्छे से लेना है। आपको ग्रीन वेजिटेबल अच्छे से खाना है, आपको फ्रूट्स अच्छे से खाना है और आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है। लिक्विड का इंटेक आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा होना चाहिए। लिक्विड का इंटेक अगर आपकी बॉडी में ज्यादा होता है तो उससे होता क्या है, एक तो आप हाइड्रेटेड फील करते हैं, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, साथ ही साथ इससे यूट्रस की सफाई भी होती है। यानी कि अगर आपका यूट्रस अच्छा है, आप आपकी बॉडी में पानी की मात्रा अच्छी है, तो उससे क्या होता है आपका यूट्रस भी हेल्दी रहता है। और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपका यूट्रस भी हेल्दी होना चाहिए। इसीलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फॉलिक एसिड आपको जब से आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए सोच लिया है, आपको तब से लेना स्टार्ट कर देना है। जब से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं आपको तब से फॉलिक एसिड लेते रहना चाहिए। फॉलिक एसिड लेने से होता क्या है कि जो आपके फॉलिक एसिड कई फायदे होते हैं। एक तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में ये आपको हेल्प करता है, साथ ही साथ प्रेगनेंसी जब आपकी कंसीव जाती है उसके बाद भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी आपकी हेल्प करता है। इसीलिए आपको फॉलिक एसिड जरूर लेना चाहिए। साथ ही आपको फॉलिक रिच फूड भी लेना चाहिए। जो फॉलिक के नेचुरल सोर्स होते हैं आपको वो भी अच्छे से लेना चाहिए। तो फॉलिक के नेचुरल सोर्स यही होते हैं कि आपको फ्रूट्स अच्छे से खाना है, आपको वेजिटेबल्स अच्छे से खाना है और आपको हेल्दी डाइट लेना है। नेक्स्ट चीज होती है कि देखिए बहुत बारी क्या होता है कि हम गायनेकिस्ट से भी कंसल्ट कर लेते हैं, हमारे टेस्ट भी पूरे नॉर्मल रहते हैं, हमारे पार्टनर के भी टेस्ट सारे नॉर्मल होते हैं, पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। इसका क्या रीजन होता है? तो देखिए इसका एक मेन रीजन ये होता है कि आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। यानी कि जब आप रिलेशन बना रहे हैं उस टाइम भी आप स्ट्रेस लेके ही रिलेशन बना रहे हैं। आप इस चीज का स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं कि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, होगी या नहीं होगी। आप रिलेशन बनाते समय भी माइंड में ये चीजें आपकी चल रही है कि आपको प्रेग्नेंट होना है और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी, आपको इसलिए ही आप रिलेशन बना रहे हैं। तो आपको वो मिस्टेक भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रिलेशन बनाते समय आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आप स्ट्रेस लेके अगर जब आप रिलेशन बनाते हैं या आप प्रेगनेंसी के लिए सोच सोच के अपना जब रिलेशन बना रहे हैं तो उससे क्या होता है ना, आपकी बॉडी में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं और हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस है तो ऐसे भी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं होता है। तो इसलिए लोगों का रिलेशन बना, जब भी आपका ओवुलेशन पीरियड है अपने ओवुलेशन पे ध्यान दे, उसको कैलकुलेट करे और उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाए। स्ट्रेस फ्री होकर बनाने से क्या होता है कि आपके हार्मोन्स अच्छे रहते हैं, आपका यूट्रस हेल्दी रहता है, आपका माइंड अच्छा रहता है, तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सकती है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे आसपास का एनवायरमेंट ऐसा नहीं होता, डेली ऑफिस जा रहे हैं या फिर डेली घर के काम कर रहे हैं, तो सेम काम कर करके सेम रूटीन फॉलो कर करके माइंड थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है, आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा टाइम का ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो आपको कुछ चीजें देखिए जरूर करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा ब्रेक लें अपने, अगर आप वर्किंग में हैं तो आप ऑफिस से थोड़ा ब्रेक लें, होम मेकर हैं तो आप घर के भी कामों से थोड़ा ब्रेक लें, थोड़ा कहीं बाहर जाए, 1-2 दिन के लिए बाहर का प्लान करें, वहां घूम कर आए, वहां जाकर अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, अपना रिलेशन बनाए। तो ऐसे मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ये सारी चीजें जरूर ट्राई करना चाहिए ताकि आपका रिलेशन अच्छा बने और आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो। नेक्स्ट चीज होती है कि आपको सही डेट का पता होना चाहिए, यानी कि आपको रिलेशन कब बनाना है, आपका ओवुलेशन टाइम क्या है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओवुलेशन पीरियड पे रिलेशन बनाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी 100% ऐसी होती है कि आपकी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिना ओवुलेशन के रिलेशन बना रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं होती है। ओवुलेशन टाइम आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ओवुलेशन के लक्षण क्या होते हैं, इसमें मेरा एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये सारे ओवुलेशन के जो लक्षण है, इसका मतलब कि आपका ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट होने वाला है और उस टाइम पे आपको रिलेशन बनाना चाहिए।
अगर आपका पीरियड सर्कल 28 डेज का है तो 11 से 17 डेज के बीच में आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है, और उस वीक में आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपको रिलेशन बनाना है और आपको अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपको देखिए, जब से आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं आपको तब से ही स्मोकिंग, एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है। और एक आपको तो नहीं लेना है, साथ ही साथ आपको आपके पार्टनर को भी ये चीजें ध्यान रखनी है, वो भी बहुत ज्यादा एल्कोहल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है तो आप दोनों को स्टाइल का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो। और चीज अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तब से आपको स्मोकिंग, एल्कोहल बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और आपके साथ साथ आपके पार्टनर को भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी बहुत ज्यादा स्मोकिंग, एल्कोहल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें भी उस टाइम पे इसे अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपकी बॉडी में स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सके। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपको कैफीन भी अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा चाय, कैफीन भी अगर आप लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक तो आयरन कंज्यूम नहीं होता है। नेक्स्ट चीज होती है कि अगर इससे भी आपकी बॉडी में हार्मोन थोड़ा डिसबैलेंस हो सकते हैं, तो इस टाइम पे आपको चाय और कॉफी भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लेना नहीं है ज्यादा से ज्यादा, बट उसका अमाउंट थोड़ा कम कर दें तो वो आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट चीज होती है कि देखिए, प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए आपका यूट्रस भी हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको किस टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए यूट्रस में, यानी कि आपको यूटीआई का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको आपके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, किस टाइप की स्मेल आ रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है यूरिन पास करते समय, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये यूटीआई का इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपको किस टाइप का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें फील हो रही हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपको किस टाइप का इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट चीज होती है कि अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, देखिए कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या होता है कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है आपको, तो उसकी वजह से भी आपके यूट्रस पे उसका इफेक्ट पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो उसकी वजह से भी ये रीजन हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव ना हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कुछ घरेलू चीजें हैं जो ट्राई करनी चाहिए, जैसे कि आपको अजवाइन का या सौंफ का पानी पीना चाहिए। यानी कि आप अजवाइन को या सौंफ को अच्छे से गर्म कर ले, पहले पानी में अच्छे से खौला ले, फिर उसको थोड़ा गुनगुना होने पे उसमें नींबू और जीरे का पाउडर और काला नमक डाल के आप डेली से मॉर्निंग में लेना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होती है। देखिए, प्रेगनेंसी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा किस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। हाँ, नेक्स्ट चीज के अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर आपको पीसीओसी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो इन सारे केस में भी आपको पहले गायनेक से कंसल्ट करना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट अच्छे से करानी चाहिए, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ ऑलरेडी हैं, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं हो रही है तो उसमें भी डिले होता है, ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो वैसे भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो अगर आप ट्रीटमेंट पहले से कराते हैं तो वो चीजें आपके लिए इजीली हो सकती है, आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको फाइब्रॉइड्स का इशू है, अगर आपको पहले से पता है कि आपको फाइब्रॉइड्स का इशू है, तो उस केस में भी आपको पहले फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको करना है, आपको हल्की हल्की एक्सरसाइज करना है। इससे क्या होता है, अगर आप वॉक करते हैं तो एक तो आपका हार्मोन्स अच्छा बना रहता है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल अच्छा रहता है, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रेडी होती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको तब से अपने वॉक, एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो गया है तो उस टाइम पे आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, यानी कि आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज भी ओव्यूलेशन पीरियड में करना बंद कर दें। ओव्यूलेशन के पहले तक आप कर सकते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन पीरियड अगर आपका चल रहा है तो उस केस में आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं।